अगर आपने आज ये पूरा वीडियो नहीं देखा तो कल ये स्कैम आपके या आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें मेल किया और बताया कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है। जब उस स्कैम के बारे में मुझे पता चला तो मैं इतना शॉक्ड हो गया कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट इतना कैंपेनिंग कर रही है, उसके बाद में भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये जो स्कैम है ये ऐसा है कि आपका कोई भी इंसान इसका शिकार आसानी से हो सकता है। अब वो स्कैम एग्जैक्टली है क्या, हमारे सब्सक्राइबर के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अपने 4-5 फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, उसकी रेटिंग चेक करते हैं। अगर उसको 4.8, 4.9, 4.7 ऐसी कुछ रेटिंग मिली होती है तो बिना सोचे समझे बेफिक्र होकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब जरा सोच के देखिए, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपको पता चलता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं और उन काम को करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। तो आपको लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर जब आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके सपोर्ट में बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे बने हुए हैं, जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और सारे के सारे वीडियोस में बताया जाता है कि उस प्लेटफॉर्म की मदद से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी इससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता हूँ। अब जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहां पे आपको रेटिंग मिलती है 4.8, तो उसको देख के आप और इंप्रेस हो जाते हैं, तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अपना अकाउंट क्रिएट करके काम करना शुरू कर देते हैं। अब काम क्या होता है, अलग अलग कंपनीज, शॉप या बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं या उनकी जो सर्विसेज होती है उनको रिव्यू देना, उनके जो पीआर लिंक्स होते हैं उनको प्रमोट करना, जिसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। शुरुआत में जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, तो आपको यकीन होने लग जाता है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो प्लेटफॉर्म कहता है कि अब आपका जो फ्री प्लान है वो खत्म हो चुका है। अगर आप और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। आपको लगता है कि यार मैंने तो इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे पैसे ऑलरेडी कमा लिए, अगर मैं पैसे डालूंगा तो और पैसे कमा पाऊंगा। और फिर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, एक बार फिर से आपको काम मिलने लग जाता है। उसके बाद में आप लालच में आके और पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बड़ा काम मिल सके। साथ ही साथ में आप रेफरल बोनस कमाने के लिए अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को भी उस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं। और फाइनली एक दिन वो होता है जो होना तय था, वो प्लेटफॉर्म आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और आपका सारा पैसा डूब जाता है। और दोस्तों, ऐसी सच्चाई अभी मार्केट में चल रही है हैम ऐप के साथ। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्पेलिंग है HAHM ऐप और इसकी गूगल प्ले स्टोर में रेटिंग है 4.8, जो कि काफी अच्छी है, जो लगभग 2600 यूजर से मिली हुई है। और अब तक इस ऐप को 5 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप है ज्यादा पुराना नहीं है, ये पिछले साल 11 जुलाई को लॉन्च हुआ था और रिसेंटली 4 मार्च को इसका अपडेट भी आया हुआ है। इस ऐप को डेवलप किया है हैम पार्टनर ग्रुप इंक ने, जो कि एक पीआर एंड मार्केटिंग एजेंसी है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसके हेडक्वार्टर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ज्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। बस इतना पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट है साउथ कोरिया बेस्ड है, मगर यूएस में रजिस्टर्ड है और 84 कंट्रीज में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, असल मायने में इसकी सच्चाई ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरीके से स्कैम है। अब मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ स्कैम हुआ था और वो इस ऐप में ही हुआ है। देखिए, उनको यूट्यूब पे इस ऐप के बारे में पता चला कि थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके अपने दोस्तों को इनवाइट करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सो उन्होंने इस ऐप से पैसे कमाने के बारे में सोचा और $2100 यानी कि तकरीबन इंडियन रुपीज में होता है 1,82,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये सोच के कि उनका जो पैसा है वो ग्रो होते रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक्स्ट्रा बोनस कमाने के लिए इस ऐप को अपने 20 से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट भी किया था, यानी कि रेफर भी किया था। सो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने अपने फंड्स और बोनस को मिलाकर 3 महीने में $5000 से ज्यादा का अमाउंट जमा कर लिया। लेकिन जब उन्होंने इस अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश की तो उनके अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। टेलीग्राम से उनके जितने भी चैट्स थे उन सबको डिलीट कर दिया गया और अब वो किसी को भी कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर कंप्लेन करेंगे भी तो कोई उनकी सुनवाई नहीं करने वाला। अब दोस्तों, जब उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम हमें बताई तो आप लोगों के साथ इस प्रकार का स्कैम ना हो सके, सो हमने डिसाइड किया इस टॉपिक के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब मैं इस ऐप के बारे में डीप रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बातें पता चली जिनको जानने के बाद में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि इस ऐप में जरूर कुछ गड़बड़ है और ये एक पॉन्जी स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस है। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, नो ट्रांसपेरेंसी। देखिए, एक पॉन्जी स्कीम या फिर स्कैम का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मतलब यूजर को कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली करता क्या है या इस प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली होता क्या है। और यही सेम चीज आपको इस ऐप में भी मिल जाएगी। देखिए, जब मैंने इस ऐप को खोला तो इसके इंटरफेस पे मुझे कई सारी कंपनीज के रिव्यूज मिले, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन कंपनीज के नाम ही नहीं दिए गए। सिर्फ वो कंपनीज किस सेक्टर में काम करती है इतना ही लिखा हुआ था। मतलब ये है
कि वो कंपनीज असलियत में एग्जिस्ट करती ही नहीं है और आपसे जो काम करवाया जाता है वो जस्ट एक मछली को चारा डालने जैसी चीज है। आपका काम अच्छा हो, आप ढंग से करें या ना करें, शुरुआत में आपको पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा ये आप समझ गए होंगे। दूसरा, रेफरल स्कीम। देखिए पॉन्जी स्कीम्स का सबसे ज्यादा फोकस होता है रेफरल्स के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्कीम्स में जुड़ सके, पैसे इन्वेस्ट करें और जो नए यूजर्स के पैसे होंगे उनमें से कुछ पैसे पुराने यूजर्स को दे दिए जाए। और इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करती है ये ऐप भी। इनका एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें आपको अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को इस ऐप को रेफर करना होता है, जिसके बदले में आपको अट्रैक्टिव कमीशन देने का प्रॉमिस किया जाता है। कमीशन जो होता है वो 3 लेयर मॉडल पे काम करता है। लेवल 1, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं और वो यहाँ पे एक्टिव यूजर बन जाते हैं तो उसकी जितनी भी कमाई होगी उसका 16% आपको देते हैं। लेवल 2 में अगर आपका फ्रेंड किसी को रेफर करता है और वो अगर एक्टिव यूजर बन जाता है तो उसकी जितनी भी कमाई होगी उसका 8% आपको मिलेगा। लेवल 3 के अंदर अगर तीसरा पर्सन भी किसी को रेफर करता है तो उसकी जितनी भी कमाई होगी उसका 4% आपको मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए इतनी इनकम कहाँ से हो रही है कि आपको दिया जा रहा है। सो आप समझ चुके होंगे ये जो ऐप है पिरामिड स्कीम की तरह ऑपरेट कर रही है। कुछ लोग एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में इस ऐप को रेफर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो नए यूजर्स होते हैं उन्हीं के पैसों को पुराने यूजर्स को बांटा जाता है, ताकि जो लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली काम कर रहे हैं उनका ट्रस्ट बना रहे और वो नए नए लोगों को लाते रहे। और जिस दिन नए लोग आने बंद हो जाते हैं उसके बाद में कंपनी सारा पैसा लेकर बोरिया बिस्तरा बांध के हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती है। तीसरा, फेक हाई रिटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके अंदर कुछ काम करने के लिए आपको दिए जाते हैं जिसके बदले में दोस्तों आपको पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद में उन पॉइंट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब शुरुआत में तो आपको काफी सिंपल काम दिया जाता है ताकि आप उसे आसानी से कर पाए, आपको रिवॉर्ड दिया जा सके और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। लेकिन बाद में यूजर से कहा जाता है कि अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपने अकाउंट में कम से कम $30 का डिपॉजिट करना होगा, जिसके बाद में आपको डेली का 2.5% की इनकम होती रहेगी। अब दोस्तों आप खुद ही कैलकुलेट करके देखिए, अगर कोई प्लेटफॉर्म रोजाना का 2.5% का रिटर्न दे रहा है मतलब महीने का हो गया 75%, यानी कि 40 दिन में पैसे डबल। वैसे दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, ये जो ऐप है वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और उनके जीवन भर की कमाई को लेकर भागने वाली है। चौथा, मैनिपुलेटिव रिव्यूज। देखिए जब इस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने थोड़े से इसके रिव्यूज पढ़े तो मुझे क्या चीजें मिली, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग्स को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी तारीफ की जा रही है और इस तारीफ के अंदर भी आपको एक सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा। और अगर आप इन रिव्यूज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, या तो इनको चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई टूल से लिखवाया गया है क्योंकि मीनिंग सेम टू सेम है और ये कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, जो प्लेटफॉर्म दूसरी कंपनीज के लिए रेटिंग करवाता है, रिव्यूज दिलाता है, क्या वो खुद की रेटिंग नहीं करवा सकता? डेफिनेटली करवा सकता है। और ये कॉमन टैक्टिक्स होती है ऐसे एप्स की जो स्कैम करने के लिए मार्केट में आते हैं। वो फेक रिव्यूज डलवाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे दोस्तों अच्छे रिव्यूज कुछ ऐसे लोग भी देते हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म से पैसे मिल रहे होंगे या फिर वो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू कमीशन कमाना चाह रहे होंगे। सो ऐसे लोग भी पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस ऐप की या किसी भी ऐप की सच्चाई देखनी है तो आपको 1 स्टार और 2 स्टार की रिव्यूज देखने चाहिए, जिसमें आपको नेगेटिव रिस्पॉन्सेस की भरमार मिलेगी। और कई सारे यूजर्स ने साफ साफ बोला है कि ये जो ऐप है ये कम्प्लीटली स्कैम है, फ्रॉड करने के लिए आया हुआ है। इसके अलावा एक यूजर ने कहा कि उन्होंने इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट तो कर दिए लेकिन जब विड्रॉ करने का टाइम आया तब अनेबल टू विड्रॉ शो करने लगा। एक यूजर ने ये भी कहा कि कंपनी इस ऐप के थ्रू यूजर्स को हाई रेटिंग देने के लिए फोर्स करती है, चाहे उनको ये ऐप पसंद हो या फिर ना हो। इसके अलावा कई सारे यूजर्स ने कहा कि इस ऐप में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज भी आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब मैंने ट्रस्ट पायलट और स्कैम एडवाइजर जैसे बड़े रिव्यू प्लेटफॉर्म पे इस ऐप के रिव्यूज को चेक किया तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर इसकी रेटिंग थी 3.7, जो कि बहुत ही कम है। रिव्यूज भी काफी नेगेटिव है। इसके अलावा दोस्तों स्कैम एडवाइजर ने इसको लो ट्रस्ट स्कोर दिया है और उनका कहना है कि इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनको भी डाउट है। सो दोस्तों इन सारे रिव्यूज को देखने के बाद में एक बात तो साबित हो जाती है कि ये जो ऐप है इसके जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो सारे के सारे मैनिपुलेट किए हुए हैं और जो नेगेटिव रिव्यूज है उसी में इसकी असलियत छुपी हुई है। पांचवा, लालची क्रिएटर्स। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि जब ये प्लेटफॉर्म एक स्कैम है तो आखिर मार्केट में इसकी इतनी हाइप कैसे बनी हुई है, सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे आज के टाइम में जितने भी क्रिएटर्स इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उन सबको एफिलिएट कमीशन मिलने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 3 लेवल्स में अर्निंग होती है, तो आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही उनको फायदा होने वाला है। सो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, उनको आपके फायदे या आपके नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और आप ये भी देख लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कई सारे लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, मैंने इतने पैसे कमाए, अगर आप कमाना चाहते हैं तो मेरा ये रेफरल कोड यूज कर लीजिए, वो रेफरल कोड यूज कर लीजिए। इसके अलावा
दोस्तों एक और चीज बोलना चाहूंगा, आज के टाइम में जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कल वही रोएंगे और बोलेंगे कि ये कंपनी हमारे इतने पैसे लेके भाग गई, और वो लोग आके कमेंट भी करेंगे, आप देख लेना। अब दोस्तों अगर फिर भी आप इस ऐप को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए ये ऐप कल को बंद हो जाती है और आपके पैसे डूब जाते हैं, तो आप कहीं पे भी कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा यही होगा आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहिए। छठा, फेक न्यूज, इवेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। देखिए जब मैं इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक कर रहा था तो मुझे कई सारे प्रमोशनल पोस्ट दिखाई दिए, लेकिन दोस्तों जब मैंने एक एक पोस्ट को ध्यान से देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसमें ज्यादातर जो इमेजेस थे वो फेक थे और एआई जनरेटेड थे। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने कई सारे फेक टेस्टिमोनियल्स यानी कि झूठी सक्सेस स्टोरी शेयर की। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के नाम पर कई जगह पे फेक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फेक न्यूज शेयर की जाती है ताकि लोगों को लगे कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। सातवां, मल्टीपल यूआरएल्स। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जब ये प्लेटफॉर्म एक स्कैम है तो इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। तो देखिए ये सारा काम ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए होता है, अगर सरकार इसको बैन कर भी देगी तो एक नए यूआरएल के साथ वापस से मार्केट में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस ऐप की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कुछ यूआरएल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्होंने इन यूआरएल्स को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि एक बैन हो जाए तो दूसरे से ये काम कर सके। और दोस्तों यही काम OctaFX ने भी किया था, आरबीआई ने उसको बैन कर दिया, लेकिन अलग अलग यूआरएल्स बना के वो एक्टिवेट हो जाता है और उसने तकरीबन 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्कैम किया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को